अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नई नई रणनीति के साथ आ रहे हैं तो ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली है। जी हाँ, इमाम खामने के अंतिम संस्कार के बाद जनाजे के फर्ज से फ्री हो जाने के बाद अब ईरान ने तय कर लिया है कि वो इधर उधर नहीं मारेगा, बल्कि सीधे अपने सबसे बड़े दुश्मन इसराइल को दबोचेगा। ये भी जानना अहम है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखेगा तो फिर ईरान बातचीत भी नहीं करने वाला। लेकिन बात इसराइल की करते हैं। ईरान ने अपने इसराइल वाले प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया है। ग्लिलाड एक जगह है इसराइल की राजधानी तेल अवीव में। ईरान ने तेल अवीव में उसी जगह पर तगड़ी स्ट्राइक अंजाम दी है, जिसकी तस्वीरें भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। चूंकि इसराइल में जबरदस्त सेंसरशिप है, इसलिए ईरान के उन हमलों की तस्वीर इसराइल बाहर तो आने देने से रहा। वैसे भी आरोप लगता है कि इसराइल अपना नुकसान छिपाने में माहिर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि ईरान ने तेल अवीव में कुछ सैन्य ठिकानों पर बड़े नुकसान पहुंचाए हैं और कुछ लोग मारे भी गए हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया में ये खबर नहीं है, लेकिन ईरान समर्थक हैंडल और कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी मिसाइल बरसाई है। यानी इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है ईरान। हालांकि लाइव हिंदुस्तान ईरानी हैंडल से आ रही इन खबरों की कोई तस्दीक नहीं करता, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। ईरान ने इसराइल को धमकी भी दी है कि अगर हमारे संसाधनों को नुकसान पहुंचा, फिर चाहे वो पोर्ट हो, बिजली घर हो, अस्पताल हो, तो इसराइल को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के एक कंट्रोल टावर पर हमला किया था, जिसके बाद से ही ईरान आक्रामक है। अब ईरान ने एक नई नीति बनाई है कि कोई भी मारेगा, चाहे अमेरिका मारे, चाहे अरब देशों से हमले हो, बात वो इसराइल से करेगा और इसराइल को मारेगा, इसराइल को बख्शेगा ही नहीं। ईरान मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की ये रणनीति जो उसने सीधे इसराइल के खिलाफ बनाई है, वो अपने आप में सीधा सिग्नल है इसराइल को कि सारे फसाद की जड़ आप ही हो, तुम ही अमेरिका को भड़काते हो, इसलिए अब कहीं से भी ईरान का नुकसान होगा तो पिटेगा इसराइल। एक्सपर्ट कहते हैं कि 40 दिनों की जंग में ये साफ हो गया है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज में इसराइल का कोना कोना है। डिमोना हो या हाइफा, हर जगह ईरान की बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों ने तबाही मचाई है। इसीलिए ईरान की ये रणनीति आगे आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका को भारी पड़ने वाली है। वैसे भी इसराइल अमेरिका और ईरान की पीस डील से नाराज है और वो चाहता है कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के खात्मे तक ये जंग चलती रहे। तो अब ईरान ने भी तय कर लिया है कि जंग लड़ने का शौक पाले इसराइल से उसी की जबान में निपटा जाए। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में बीते कई दशकों से इसराइल का एक तरफा सैन्य वर्चस्व रहा है, लेकिन हाल ही में वॉशिंगटन और अंकारा के बीच बदली कूटनीतिक करवाहट अब इस क्षेत्र के सैन्य संतुलन को पूरी तरीके से बदलने का संकेत दे रही है। हाल फिलहाल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग देखी गई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की का दौरा कर राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका तुर्की को दोबारा अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान दे सकता है। ट्रंप का कहना है कि वे अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते, लेकिन इस एक फैसले ने तेल अवीव में खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि अगर तुर्की को F-35 और अमेरिकी तकनीकी मिल गई तो इस खित्ते में इसराइल की एयर सुपीरियरिटी यानी आसमानी ताकत को सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि खुद खुलकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टीवी स्क्रीन पर यह कह चुके हैं कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाल के दिनों में एर्दोगान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए हैं। एर्दोगान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहते हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि एर्दोगान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करें तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 17वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं।
सैनिकों की बात करें तो सबसे बड़ी फौज भी इन दोनों में तुर्की के पास है। तुर्की की असली ताकत का गेम चेंजर है उसका खुद का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट कान। तुर्की ने इस विमान का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक इंजनों और कुछ खास तकनीकों की जरूरत है। अब कूटनीतिक गणित को समझिए। अगर अमेरिका से तुर्की को वो जरूरी इंजन और तकनीकी मिल जाती है तो तुर्की अपने कान लड़ाकू विमानों की फौज खड़ी कर देगा, और अगर इसके साथ उसे अमेरिकी F-35 भी मिल गए तो तुर्की की वायुसेना इसराइल के बराबर या उससे भी कहीं आगे निकल जाएगी। जब तुर्की के पास F-35 और खुद का कान फाइटर जेट दोनों होंगी तो इसराइल का दशकों पुराना हवाई वर्चस्व एक झटके में खत्म हो जाएगा। यही वो डर है जिससे इसराइल इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। लेकिन इसराइल के पास जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो उसकी आसमानी ताकत। इसराइल के पास अमेरिका के दिए हुए 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जो तुर्की के पास इस वक्त नहीं। इसी हवाई श्रेष्ठता यानी एयर सुपीरियरिटी के दम पर इसराइल आज पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान पर अकेले राज करता है। लेकिन जैसे ही तुर्की को अमेरिका से F-35 मिला, उसके अपने कान जेट के लिए इंजन मिले तो पूरा ग्राफिक बदल जाएगा और इसराइल की इकलौती बढ़त भी खत्म हो जाएगी। वहीं इसके साथ अगर एक और चीज पर ध्यान दें तो इसराइल ने अघोषित तौर पर परमाणु हथियार रखे हैं, जबकि तुर्की के पास नेटो के सहारे इसकी उपलब्धता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे फैसले को पलटने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने तुर्की को एक बेहद भरोसेमंद और वफादार साथी बताया और कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों से प्रतिबंध हटा सकता है और उन्हें F-35 तक दे सकता है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर तुर्की को इस VIP F-35 प्रोग्राम से बाहर ही क्यों किया गया? इसकी असल वजह भी तुर्की द्वारा रूस से खरीदी गई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका को उस वक्त डर था कि अगर तुर्की एक साथ रूसी मिसाइल और अमेरिकी F-35 जेट का इस्तेमाल करेगा तो रूस F-35 की सीक्रेट स्टेल्थ तकनीक यानी छिपकर हमला करने की जासूसी कर लेगा। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अब ट्रंप F-35 का लालच देकर तुर्की को रूस के पाले से पूरी तरीके से छुड़ाना चाहते हैं ताकि तुर्की यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे। लेकिन ट्रंप की इस विसात ने इसराइल के सामने अपने अस्तित्व और हवाई राज को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अर्दोआन और ट्रंप की मुलाकात भले ही दुनिया में कुछ खास मैसेज नहीं भेज पाई, मगर इसने इसराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन की नीतियों में तुर्की के पक्ष में दिख रहे संभावित झुकाव ने इसराइल के ही भीतर एक गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इसराइली मीडिया और वहां के कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को फिर से अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने के प्रति सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। क्षेत्र में सैन्य शक्ति संतुलन को बदल सकता है अगर उन्होंने ऐसा आगे जारी रखा तो। यह स्थिति इसराइल के लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती है, जो सालों से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य बढ़त बनाए है। इसराइल के घरेलू मीडिया कवरेज में यह बात खोलकर सामने आ रही है कि वहां का प्रशासन अब राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन के नेतृत्व वाले तुर्की को एक रणनीतिक खतरे के रूप में देखने लगा है। इसराइली अखबारों के पहले पन्नों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अर्दोआन की मुलाकात को लेकर गहरी चिंता साफ तौर पर दिखाई दी। मध्यमार्गीय अखबार मारिव ने नाटो शिखर सम्मेलन को अपनी मुख्य सुर्खी में डर का शिखर सम्मेलन करार दिया। वहीं उदारवादी अखबार हारेत्ज ने लिखा कि ट्रंप ने अर्दोआन का साथ दिया, जबकि लोकप्रिय अखबार येदिओत अहरोनोत ने दोनों नेताओं की तस्वीर के साथ सुर्खी लगाई, कनेक्टेड। इसी अखबार में जाने माने विशेषज्ञ नदाब एयाल ने इस पूरे घटनाक्रम को पाखंड का तमाशा बताते हुए कहा, अमेरिका में अब इसराइल का प्रभाव पहले की तुलना में कम हुआ है और अमेरिकी प्रशासन के भीतर तुर्की के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को संभावित मंजूरी देने को लेकर हो रही है। इसराइल का मानना है कि अगर तुर्की को ये अत्याधुनिक विमान मिलते हैं तो क्षेत्र में उसकी रक्षात्मक श्रेष्ठता कमजोर होगी। इस मुद्दे पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा, इसराइल का मुख्य लक्ष्य समुद्री मार्गों और समुद्री व्यापार की आजादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने तुर्की के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्दोआन इसराइल के विनाश की बात करते हैं और हमास की मेजबानी करते हैं, इसलिए ऐसे शासन को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान नहीं मिलने चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों ने इसराइल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका अब केवल
एक ही सहयोगी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रंप का यह कहना है कि हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। यह साफ दिखाता है कि तमाम तनावों के बावजूद वाशिंगटन तुर्की को नाटो का एक अहम स्तंभ मानता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की यह टिप्पणी कि इसराइल हमारा करीबी सहयोगी है, लेकिन वही एकमात्र प्राथमिकता नहीं है, अमेरिकी नीति में आ रहे एक बड़े व्यावहारिक बदलाव का संकेत भी हो सकते हैं। अमेरिका अब तुर्की को एक नए क्षेत्रीय समीकरण के रूप में दिख रहा है, जहां वह अपने पुराने गठबंधनों और व्यापक भू राजनीतिक हितों के बीच एक संतुलन बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विश्लेषक और इसराइल के चैनल 14 जैसी मीडिया एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि तुर्की सीरिया में नए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य इसराइली वायुसेना की गतिविधियों को सीमित करना और भूमध्य सागर में उसकी नौसेना पर अंकुश लगाना हो सकता है। यह स्थिति आने वाले समय में मध्य पूर्व में एक नए कूटनीतिक और सैन्य गतिरोध को जन्म दे सकती है।